नमस्कार। कल 5 जनवरी 2022 को पंजाब राज्य के फिरोजपुर शहर के आसपास बठिंडा एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर जो पड़ता है, वहाँ पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चुनावी रैली थी। और इस रैली में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही जा रहे थे, रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के काफिले को रोक लिया। सुरक्षा में ये चूक पंजाब सरकार के लिए एक काले धब्बे के समान है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि उन्होंने पंजाब सरकार का थैंक्स क्यों किया। अगर सुरक्षा में चूक थी तो पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए था। अगर सुरक्षा में चूक नहीं थी तो थैंक्स बोलना ठीक है। अगर थैंक्स बोला गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो प्रोपोगंडा टीवी चैनलों के माध्यम से चुनावी प्रचार करने का जो काम किया है, टीवी चैनल पे मीडिया कवरेज लेने का जो काम किया है, वो क्या सही है? ये एक सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल खड़ा ये होता है कि पंजाब में जब प्रधानमंत्री मोदी जी रैली करने के लिए गए थे, क्या उस रैली में पर्याप्त भीड़ थी? क्या प्रधानमंत्री खुली सभा करने के लिए जो जा रहे थे, उसमें जो कुर्सियां खाली थी या जनता नहीं पहुंची थी? उन बातों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफिले को वापस दिल्ली की तरफ लौटना ठीक समझा, या फिर जानबूझकर काफिले को हवाई मार्ग की बजाय सड़क मार्ग से ले जाया गया? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए, लेकिन साथ में यह भी तय होना चाहिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं जिस किसी भी बड़े नेता के द्वारा, मैं नाम नहीं लूंगा अब, क्या वो सच है या झूठ है, या चुनावी हथकंडा है, या चुनाव प्रचार करने का ये एक और नया तरीका निकाल के लाया गया है? क्योंकि पिछले 7 सालों के अंदर एक बड़ी पार्टी ने और एक बड़े नेता ने अपने चुनावों को जीतने के लिए जिस प्रकार से हथकंडे अपनाए, उनसे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक लिखी हुई स्क्रिप्ट हो सकती है। अब जांच का विषय तो यह भी है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री को जांच करने के लिए कहा, साथ में यह भी कहा कि जब सरगना ही मुख्यमंत्री है तो फिर जांच कौन करेगा? अब एक और सवाल उठता है कि जब आरोप लगाने वाला भी सरगना है, सरगना का मतलब यहां पे गलत वाला सरगना नहीं है, सरगना का मतलब यहां पे आरोप लगाने वाला पीड़ित। जब आरोप लगाने वाला पीड़ित ही सबसे टॉप में है और उससे कोई पूछताछ नहीं कर सकता, तो फिर इतने सवाल भाजपा की तरफ से क्यों खड़े किए गए हैं? खैर, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार को दोषी तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन उससे कम भी नहीं आंक सकता, क्योंकि
अगर हम भी कहीं जाते हैं, अगर हमारे साथ में भी ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत दुखद बात हो सकती है। हालांकि मेरे साथ में भी हुआ है। एक बार मेरे साथ धोखे से अपहरण का भी केस हुआ। हालांकि वो आधे घंटे के अंदर ही मुझे छोड़ दिया गया, धमका के, डांट के, फटकार के, आगे ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। लेकिन एक समय ऐसा भी था मेरे सामने कि मेरी सांस अटक गई थी, क्योंकि वो कभी जान से मारने की धमकी दे रहे थे, कभी हड्डी पसली तोड़ने की बात कर रहे थे, कोई गोली मारने की बात करता, जैसे तैसे करके बहुत सारे लड़के थे, लगभग 30-35, और सबकी कोई ना कोई आवाज, धमकाना। लेकिन शुक्र ये था कि अंत में जब बात खत्म हुई, आधे घंटे के दौरान ही, तो उन्होंने मुझे सम्मान दिया, पानी पिलाया और घर जाने दिया। साथ में हिदायत दी कि भविष्य में उनके खिलाफ कोई खबर मैं प्रकाशित ना करूं। खैर, यहाँ पे पत्रकार की बात नहीं है, यहाँ पे एक समाज सेवी और नेता की बात है, देश के शुभचिंतक की बात है। चाहे मैं हूं देश का शुभचिंतक, चाहे देश के शुभचिंतक मोदी जी है, चाहे देश के अन्य लोग समाज सेवी हैं, मैं उन सब का निचोड़ निकालने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बाई रोड जाने की परमिशन किसने दी और क्यों दी, और मोदी जी का काफिले का रूट लीक क्यों हुआ और किसने किया। और अगर मोदी जी के अनुसार, जैसे आदरणीय मोदी जी ने बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि वो जिंदा लौट पाए, आखिर क्या ये सच है? पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक 10 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का जो भी एरिया हो सकता है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को जाने की क्या जरूरत है? ये राकेश टिकैत जी ने आज बोला है, 6 जनवरी 2022 को बोला है कि वहां जाने की क्या जरूरत थी पाकिस्तान के एयरपोर्ट बॉर्डर के नजदीक। मैं ये नहीं कहता कि आज हम अपना देश, हम कहीं पे भी जाए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं पे भी जाए, लेकिन सवाल एक और खड़ा होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 5 से 6 साल पहले पाकिस्तान में मुशर्रफ के घर बिना बताए, बिना सिक्योरिटी का इन्फॉर्म किए, बिना किसी जांच सुरक्षा लिए क्यों गए थे? देखो, गलती तो है, और गलती दोनों थोक की है, आरोप लगाने वाले की भी और जिसके ऊपर आरोप लगा उसकी भी। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि देखो, हम इतने बड़ी तोप नहीं है, हम लोग छोटे मोटे समाज सेवी हैं, और डर लगता है क्योंकि एजेंसियां इनके हाथ में है। किस प्रकार से एजेंसी को गलत दुरुपयोग कर डाले हम नहीं कह सकते, लेकिन सवाल खड़ा करेंगे, क्या ये चुनावी हथकंडा तो नहीं है? क्या एक नया तरीका ढूंढ के तो नहीं लाया गया चुनाव प्रचार करने के लिए? इस सवाल के साथ मैं छोड़ देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। जय हिंद।